हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे एक IPO और दो स्टॉक के बारे में समझने वाले हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये सवाल करेंगे कि सर आपने आज जो है आइडिया फॉर्ज के बारे में बताया है, लेकिन फिर इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे एक बड़ा बदलाव आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी बहुत से लोग शायद यहाँ पे नहीं मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है, बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अभी मतलब अभी मैं शेयर करूंगा। देखो सबसे पहले आप जानते हो कि इसका जो पहले जो यहाँ पे लिस्टिंग जो डेट था वो था यहाँ पे 7 तारीख को, यानी कि कल के दिन ही यहाँ पे लिस्टिंग का डेट था। फिर इसे यहाँ पे शिफ्ट किया गया आपको 10 तारीख को, यानी 10 जुलाई को यहाँ पे शिफ्ट किया गया। जो बहुत से लोग यहाँ पे दुखी भी होंगे, क्योंकि देखो जिन्हें आज आपको यानी जिन्हें कल आपको मिला है स्टॉक आपको, वो तो इतना ज़्यादा यहाँ पे खुश है कि मतलब वो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, शब्द में। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत कम लोगों को यहाँ पे मिला है। बहुत से लोग तो इतने कमेंट भी किए हैं कि 10-10 लॉट मैंने अप्लाई किया है, यानी कि पर पैन कार्ड से, और एक भी जो है लॉट नहीं मिला है। और लेकिन बहुत से लोगों को तो ऐसा भी हुआ है कि 4 लॉट में एक लॉट यहाँ पे आपको मिल चुका है, यानी कि 4 पैन कार्ड से। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग यहाँ पे खुश भी है, तो बहुत से लोग यहाँ पे दुखी भी हैं, क्योंकि जो इसका GMP जो चल रहा है वो यहाँ पे 510 का है अभी, यानी ऑलमोस्ट आपको 70% ऊपर का जो GMP देखने को मिलता है। मतलब कि आपको नहीं भी तो ऐसे 75% ऐसे लेके चलो, और उसके बाद आप यहाँ पे 15% तो ऐसे लेके चलो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि बायर बाई करते हैं। लेकिन अब इसमें एक प्लान क्या होना चाहिए, क्या हम लोग जो स्टार्टिंग यानी कल के दिन या फिर जिस दिन अभी लिस्टिंग होगा, क्या हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे या फिर बाई करेंगे, वो तो यहाँ पे डाउट है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे जानते हो क्या है? बड़ा बदलाव आपको ये है कि 7 तारीख के दिन ही लिस्टिंग आपका होगा, यानी कि कल के दिन ही लिस्टिंग होने वाला है, और ये एक बड़ा बदलाव है। बहुत से लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे, तो यदि आपके फैमिली मेंबर में जिन्होंने भी अप्लाई किया है, जरूर से आप शेयर कर देना कि कल के दिन ही आइडिया फॉर्ज का लिस्टिंग होते हुए दिखाई देगा। ऐसा अभी यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिया है। अब देखो एक चीज़ और जो लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे कल के दिन जिसे यहाँ पे नहीं मिला है शेयर, तो क्या हम लोग स्टॉक को कल बाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक को बाई करने का भूल मत करना। अब मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, आपने बहुत सारे स्टॉक में, बहुत सारे आपने IPO में देखा होगा, जब लिस्टिंग गेन आपका होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गेन और ज़्यादा यहाँ पे होता है, यानी कि 15 से 20% ऐसे भी आपको मुनाफा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आइडिया फॉर्ज का क्या है कि आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट 80% का जो यहाँ पे GMP जो चल रहा है मान लो, तो इसके बाद क्या करेंगे कि यदि आपने मान लो यहाँ पे 2 लाख रुपए लगाया हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे? प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यदि करोगे तो फिर यहाँ पे प्रेशर आपको आएगा, यानी कि सेलिंग का प्रेशर आएगा, और स्टॉक में यहाँ पे गिरावट भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप इस IPO में अवॉइड करें चलो, यहाँ पे 50-50% चांस है। और बाकी आप खुद ही समझदार हो, कोई भी फैसला लेने से पहले जरूर से एक बार समझ कर ही कोई फैसला लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉक का नाम है IOC। अब देखो इस कंपनी के लिए कल जो है सबसे बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि 7 जुलाई के दिन यहाँ पे कंपनी का होगा बोर्ड मीटिंग बैठक, और इस मीटिंग में क्या होगा कि राइट इशू के रिगार्डिंग आपको न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा, यानी कि कितने हज़ार करोड़ का यहाँ पे राइट इशू होगा। अब देखो बहुत से लोग शायद ऐसा हो सकता है कि राइट इशू के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं शॉर्ट में, राइट इशू का जो बेनिफिट है वो सिर्फ यहाँ पे मिलता है शेयर होल्डर्स को। देखो ये एक जरिया है आपको फंड रेज करने का आप लोगों के साथ, ठीक है, यानी पब्लिक का जो फंड रेजिंग करने का। एक तो देखो आप जानते हो कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होता है तो वो यहाँ पे 3 तरह से ही पैसा पब्लिक के द्वारा से वो ले सकता है। पहला यहाँ पे IPO है, दूसरा यहाँ पे FPO है, और थर्ड यहाँ पे राइट इशू, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंपनी राइट इशू कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का ये बयान है कि आने वाले समय में बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे अपग्रेड करना होगा, और इसलिए कंपनी यहाँ पे राइट इशू करती है। जैसे कि अभी आपको हाल ही में जो है यहाँ पे BPCL ने भी आपको राइट इशू किया है ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का। तो सेम यहाँ पे जो है IOC भी करते हुए दिखाई देगी। बस कल के दिन आपको ये मालूम चलेगा कि यहाँ पे कितने हज़ार करोड़ का राइट इशू होगा। अब होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया। बाकी जैसे आपको धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में और सही से समझते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल कल का एक बड़ा दिन है, तो आपको जरूर से इस कंपनी फोकस रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गेन देखने को मिलेगा। और आज के दिन भी यहाँ पे 3.5% का एक शानदार गेन देखने को मिला था। तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बुलिश है यहाँ पे ऑयल सेक्टर, या फिर IOC हो या फिर यहाँ पे BPCL हो, ठीक है। तो चलो फिर इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं।
तो स्टॉक का नाम है आपको मदरसन। देखो आज के दिन फिर से यहाँ पे 1% का गेन देखने को मिला है। मैंने कल ही आपके साथ शेयर किया है कि अभी हम लोग स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो स्टॉक को थोड़ा साइडवेज यहाँ पे होने दो। ऐसा नहीं कि जब गेन हो रहा है तो हम लोग इसी गेन में आपको जो है चढ़ जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि यदि आप इस गेन में चढ़ते हो तो आपको जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 100 तक भी आपको जा सकता है, लेकिन टेक्निकल इस रूल को फॉलो करने से मना करता है, ठीक है। और कम से कम हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब इसका लेवल आपको 88 के बीच में आए तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। अब जानते हो कि कंपनी का यहाँ पे जो तेजी का बयान क्या था, क्योंकि जापान की कंपनी को उन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया 81%, जिसका नाम था याचियो, जो होंडा की सब्सिडरी कंपनी है। और इसी के कारण जो है स्टॉक में 8% तक का एक शानदार गेन देखने को मिला था और आज भी यहाँ पे आपको 1.5% तक का तेजी है। अब कुछ और भी फैक्ट जो कंपनी का हम लोग आपको फंडामेंटल कुछ पॉइंट चेक करेंगे तो आप देखो अंत पे कैश फ्लो चेक करते हैं। देखो कैश फ्लो का पहले इसका मतलब क्या होता है, पहले आप यहाँ पे जान लो। कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है। अब आप लोग क्या बोलोगे कि जब सामान बिक रहा है तो पैसा भी तो यहाँ पे रिटर्न आ रहा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी कंपनी पहले ऐसी भी थी मार्केट में कि जिसका सेल्स आपको लगातार बढ़ रहा था, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था, लेकिन कैश फ्लो था यहाँ पे निगेटिव और वो कंपनी आज गायब आपका हो चुकी है। तो इसलिए आपको जरूर से कैश फ्लो चेक करना है क्योंकि कैश फ्लो किसी भी कंपनी का 25% आपको रोल निभाता है। अब हाँ, एक चीज़ आपको नहीं करना है कि बैंकिंग का आपको बिल्कुल चेक नहीं करना है और आपको यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी का, क्योंकि यदि आप मान लो कि बैंक यदि आपको लोन दे रही है तो फिर उसका पैसा आने में 2 साल भी लगता है, 3 साल भी लगता है या फिर आपको 10 साल भी आपको लगता है। तो इसलिए ऐसे यहाँ पे बैंकिंग को या फिर आप फाइनेंशियल कंपनी को चेक नहीं करना है। बाकी आप हर सेक्टर के स्टॉक को आप चेक कर सकते हो, समझ सकते हो कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। लेकिन चेक आप लोग कैसे करोगे, तो देखो आपको ये नंबर देखना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2023 का यहाँ पे है नंबर 4,643 करोड़, यानी कि इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, तो ही हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हाँ कंपनी का कैश फ्लो जो है पॉजिटिव है। अब देखो हम लोग यहाँ पे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका प्रॉफिट क्या निकल के आया है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या देखने को मिल रहा है आपको, ऑलमोस्ट 1670 करोड़, यानी कि यहाँ पे 4,600 तो कम नंबर है, मतलब कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। और यदि फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 65% यहाँ पे होल्ड करती है और कुछ क्वार्टर से यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आया है, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे ये सब चेक करेंगे तो यहाँ पे गेन ही होते हुए दिखाई दिया है। तो एक बड़ा यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक निकल के आता है। अब देखो यहाँ पे फिर फॉरेन का, तो इस बार का यहाँ पे क्या हुआ, गेन दिखाते हुए दिखाई दिया है। स्टेक यहाँ पे गेन हुआ है 8.24% से यहाँ पे 10.87% यहाँ पे जो FIS स्टेक बढ़ाई है। फिर देखो यहाँ पे डोमेस्टिक का, तो डोमेस्टिक में भी यहाँ पे आपको जो DIS ने भी यहाँ पे स्टेक आपको बढ़ाया है, यानी कि म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे खरीदा है। तो कहीं ना कहीं ये एक गुड साइन आपका होता है और आप लोग खुद ही समझदार हो, तो आप निश्चिंत होकर अभी यहाँ पे होल्ड करके चलो। बिल्कुल भी सेल मत करना है, लेकिन बाई तब करना जब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो, यानी कि 88 या फिर 89 के लेवल पे, तो आप इस स्टॉक को जरूर से बाई कर सकते हो। और जो यहाँ पे टारगेट भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है 100 का, ठीक है, यहाँ पे ब्रोकर के द्वारा, तो एक बार खुद से सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।